बुक्स इस पर लिखी गई हैं लड़के और लड़कियों के बिहेवियर के ऊपर। आप लड़की हो, आपको लड़कियों के बारे में बेहतर पता है, लेकिन आप नहीं समझ पाओगे कि लड़के असल में कैसे होते हैं। कई बार आप गलत लड़के के ट्रैप में आ जाती हो और अच्छे लड़के को नजरअंदाज कर देती हो। तो कहीं आप ऐसा ना कर दो और अपनी लाइफ को स्पॉइल ना कर दो सिर्फ अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। मात्र इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। लड़के जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप हमारी बातों से रिलेट कर रहे हो और अपनी फीमेल पार्टनर जितनी भी लड़कियां हैं उनको ये वीडियो जरूर भेजिएगा। और अगर आप लड़की हैं तो सच में आपकी अंडरस्टैंडिंग आज क्लियर होने वाली है। कुछ सीक्रेट आपको जानना बेहद जरूरी है। पहली बार लड़कों के बारे में समझते हैं। कुछ लड़के ना साई टाइप के होते हैं, शर्माते रहते हैं। उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो किसी लड़की से बातचीत कर ले। उनको ऐसा लगता है कि लड़कियों से बातचीत करना मतलब एक दुनिया की जंग जीतने जैसा है। वो लड़कियों से बात खुलकर नहीं कर पाते हैं। उनका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा जो सीधा साधा साई टाइप का लड़का है वो आपकी आंखों में आंखें डालकर बात ही नहीं करेगा, और जब बात नहीं करेगा तो वो इधर उधर देखेगा। कई बार वो नीचे देखना स्टार्ट कर देता है। इससे आपको ऐसा महसूस होता है कि वो आपके ऐसे ब्रेस्ट साइड में देख रहा है नीचे, और आपको गलतफहमी होती है कि उसकी निगाहें गलत है, नीयत गलत है। देखो कैसे नीचे यहाँ पर देख रहा है। आपको समझना है कि वो लड़का साई है। उस लड़के के अंदर इतना कॉन्फिडेंस अभी नहीं है कि वो आपकी आंखों में आंखें डालकर खुलकर आपसे बातचीत कर पाए। उसे लड़कियों से शर्म आती है बात करने में। तो आपको यहाँ पर ना थोड़ा सा उसको जज नहीं करना है, अंडरस्टैंड करना है कि क्या पता वो लड़का सच में साई हो। ये बात हर लड़के के लिए कैपेबल नहीं है। कई लड़के सच में बुरे होते हैं, वो अगर निगाहें वैसी रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरे टाइप के लड़कों के बारे में बात करते हैं। कुछ लड़के ना हवस के लिए रिलेशन बनाते हैं, कुछ लड़के सेक्स के लिए रिलेशन बनाते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप किसी लड़के के साथ रिलेशन में आइए तो उसके साथ इमोशनली और फिजिकली दोनों रिश्ता बनाने की कोशिश करिए। अगर कोई लड़का आपको ब्लैकमेल कर रहा है कि नहीं मुझे सेक्स करना है, मुझे आपके साथ इन्वॉल्व होना है क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ, क्या आप मुझे प्यार नहीं करती हो? अगर प्यार करती हो तो मेरे साथ इन्वॉल्व हो, सेक्सुअली थोड़ा सा कनेक्टेड हो जाओ। और वो चीजों में उसका फोकस नहीं होता, वो आपसे इमोशनल बॉन्ड बनाने की कोशिश नहीं करता, वो आपसे तार्किक बातें नहीं करता है, वो आपके परिवार से रिलेटेड कोई बातें नहीं करता है, दोस्तों से रिलेटेड कोई बातें नहीं करता है, लेकिन उसका सारा एम सिर्फ हवा सेक्स पर होता है। एक बात बताओ, जो आपका रियल पार्टनर होगा ना, उसको आपसे सेक्स तो नीड होगी, हर किसी की होती है, लेकिन एक तलब नहीं होती है। उसके अंदर एक पेशेंस होता है कि जब आप उसको मना करती हो किसी कारणवश कि हमें अभी नहीं करना है, तो वो इंसान उस चीज को अंडरस्टैंड करता है। वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इसे बोलते हैं और इसे सच्चा प्यार बोलते हैं। कई लड़के होते हैं ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं कि आप मुझे प्यार करती हो तो मुझे अपने न्यूड भेजो। एक बात बताओ, जो इंसान सच में आपको प्यार कर रहा होगा वो न्यूड की डिमांड नहीं करेगा, न्यूड पिक्स की आपसे, क्योंकि उसको भी पता है कि आजकल के पोर्टेबल जो डिवाइस होते हैं उसमें अगर किसी भी तरीके की अश्लील फोटो रख लिया जाए तो उसकी सिक्योरिटी नहीं है कि हम उस ऐप को बिल्कुल सिक्योर ही कर लें और अपने उस डाटा को बचा कर रखें। कोई भी एक हस्बैंड अपने वाइफ की वो निजी बातें या वो निजी फोटोज अपने किसी भी डिवाइस में रखना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि कल को वो हैक हो जाए, कल को वो खो जाए, क्या पता क्या ना हो जाए। इतनी अंडरस्टैंडिंग लड़के के अंदर होनी चाहिए कि हम अगर आपको अपना मानते हैं तो सामने से आपके साथ वो सारे रिश्ते बनाएंगे, चाहे जिस्मानी हो चाहे इमोशनली हो, लेकिन कुछ चीजें जो निजी हैं उनको हम मोबाइल में फीड नहीं करेंगे, क्योंकि मोबाइल फीड होने का मतलब है कब स्कैम हो जाए कोई भरोसा नहीं। लेकिन जिस इंसान को आपकी इस निजी प्राइवेसी से मतलब नहीं है, वो सच में आपसे सिर्फ हवस की बातें करना चाहता है, सेक्सुअली आपको यूज करेगा, एक समय पर वो आपका यूज करके आपको छोड़ देगा। ऐसा इंसान आपके लिए बेटर नहीं है। अगर इंसान आपसे सिर्फ सेक्सुअली अराइज हो रहा है तो उसको दूर करिए अपनी लाइफ से। तीसरा समझिए कि कई लड़के हम्बल होते हैं। हम्बल कैसे होते? कुछ लड़कों की परवरिश बड़ी बेटर होती है घर की वजह से। उनके घरों में माओ का संस्कार उनके ऊपर बहुत अच्छा होता है। उनके घर में बहनें होती हैं, उनको पता होता है कि बहनों के साथ ट्रीट कैसा करा जाता है, एक माँ के साथ कैसा ट्रीट करा जाता है, लड़की के साथ ट्रीट कैसे करना है, उनको पता होता है। कई बार आप उनके साथ जाओगी, वो आपके लिए दरवाजा खोल देंगे कार का या घर का दरवाजा खोल देंगे या आपके लिए पानी लाकर दे देंगे। तो आप इसको ये मत समझिए कि इंसान चेप हो रहा है, मेरे ऊपर ट्राई कर रहा है या ये मुझे प्यार करने लगा। नहीं, आप जजमेंटल बहुत जल्दी मत होइए। आप देखिए कि वो इंसान क्या वो सच में ज्यादा लेवल पर कर रहा है कि सिर्फ वो सीमित दायरे में जो कि एक उसके परवरिश को निकाल के दिखा रहा है आपके सामने, सिर्फ उतनी ही बात कर रहा है। कार खोलना, कार का दरवाजा खोल देना, गेट खोल देना, ये हम्बलनेस होती है। ये सच्चाई बेसिक टर्म्स होते हैं लड़कों के अंदर, जिनको करना ही चाहिए। अगर वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो एक अच्छे नेचर का इंसान है। लेकिन वो आपके ऊपर ट्राई कर रहा है, ये आपकी गलतफहमी है। जब वो बड़े लेवल पर करे, जब वो नीचता पर उतर है, तब आप समझिए कि वो इंसान गलत है। यहाँ पर आपको जजमेंटल नहीं होना है। नेक्स्ट पॉइंट है, आप इंडिपेंडेंट हो जाइए। देखिए, आप
जितनी ज्यादा इंडिपेंडेंट होगी उतने ज्यादा आप पावर में रहोगे। कल को आपकी शादी जब हो जाती है तो कम से कम हस्बैंड आपके ऊपर इसलिए तो बेड़ियां नहीं डालेगा कि आपकी औकात कुछ ज्यादा है नहीं और आप टुकड़ों पे पल रही हो सिर्फ अपने हस्बैंड के, तो वो आपको दबाएगा, वो आपको डोमिनेट करेगा। एक बात का याद रखना कि जिसके पास पैसा है, जो आपको पैसा देगा, वो कहीं ना कहीं आपको दबाने की कोशिश करेगा और आपके सपनों को साकार करने में आपकी मदद नहीं करेगा। वो अपनी मनचाही जो उसकी सोच है वो आप पर थोपने की कोशिश करेगा। लेकिन वही जब आप इंडिपेंडेंट हो तो आप कहीं ना कहीं स्टैंड ले सकती हो और सामने वाला हस्बैंड या फिर आपका पार्टनर या बॉयफ्रेंड बस वो उतना आपके ऊपर अधिकार जताएगा जितना जेन्युइन है। उसको भी पता होगा कि ज्यादा मैंने अगर इसके ऊपर अधिकार जताएगा तो ये कल को आवाज उठाएगी और मुझसे बात नहीं करेगी। ये बात याद रखिए कि जितना ज्यादा आप इंडिपेंडेंट हो उतना ज्यादा बेहतर आपके लिए है। एक और बात याद रखिए कि इस दुनिया में ना रिश्तों की गारंटी नहीं है कि आज आप किसी के साथ हो तो जिंदगी भर उस इंसान के साथ रहोगे। आज आपकी किसी के साथ शादी हो जाती है तो कल इस बात के लिए हमेशा तैयार रहिए कि क्या पता तलाक हो जाए। और अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, पैसा कमा नहीं पा रही हो, तो तलाक के बाद आपकी जिंदगी तो वीरान हो जाएगी ना, क्योंकि आपके पास तो पैसा ही नहीं है। आप अपने बच्चों को क्या पालोगी अगर आपके हिस्से में बच्चे आते हैं? चलो बच्चे को बात ही बात है, आप अपने आप को कैसे पालोगे? आपको अपने लिए कम से कम कमाना है। इस दुनिया में अगर अपनी वैल्यूएशन इंक्रीज करना है ना तो पुरानी सोच के आधार को जिंदा नहीं रखना है, अपनी न्यू मॉडर्न सिटी को आगे लेकर आना है और अपने आप को इतना वैल्यूएबल बनाना है कि कल को कोई बात हो जाए तो आप अपने दम पर अकेले इस दुनिया को जीतने की हिम्मत रखो। अगली बात याद रखिए कि पैसा होगा चाम बढ़ेगा। जो इंसान के साथ जाओगी, घूमने जाओगी, पैसा झम से निकाल के दोगी तो लोगों को भी लगेगा कि यार कितनी अच्छी लड़की है। आपसे रिश्ते अच्छे बना के रखेंगे, लोग आपसे मिलना पसंद करेंगे क्योंकि उनके लिए आप बोझ साबित नहीं होगी। समझ रही है कि इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। पैसा बहुत जरूरी है, कमाओ चाहे जैसे, छोटा कमाओ कम कमाओ, लेकिन पैसा जरूरी है। आपके जेब में पैसों का मतलब वजन होना चाहिए। अगला पॉइंट है लड़कों का। कुछ लड़के होते हैं ना टैटू बना के घूम रहे हैं, मॉडर्न बन के घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है स्टड लौंडे, बिल्कुल एकदम कूल। उनको देख के तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया की जो मॉडर्न लेवल की जो जंजी है सब उन्हीं के अंदर घुसी। मैं एक बात बताऊं आपको कि जो एक जिम्मेदार लड़का होता है ना वो अपनी शकल सूरत शरीर पर इतना ध्यान नहीं देता है, लेकिन वहीं पर जो बाप के पैसों पर उछलते हैं वो अपनी शकल सूरत, गाड़ी, कपड़ा बढ़िया, प्रेस, टाई एकदम सेट, एकदम जेल लगा के घूम रहे हैं। ये लड़के सच बताओ, एक लड़कों में दो चीज होती है, साइकोलॉजिकल पैटर्न बताता हूँ। लड़के मल्टी पैटर्न पर वर्क नहीं करते हैं, लड़के जो होते हैं मोनोपोली पर वर्क करते हैं। अगर वो खूबसूरती को प्रायोरिटी दे रहा है, अगर वो जिम में जाकर सिर्फ बॉडी डोले बनाने पर फोकस कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो किसी और बड़ी जिम्मेदारी पर फोकस नहीं कर रहा होगा। सच में उनके पास होगा। ऐसे लड़के बहुत वैल्यूएबल होते हैं। आप कभी किसी को ना जज मत करो कि इसकी शक्ल अच्छी नहीं, ये मोटा है, काला है, टेढ़ा मेढ़ा है, ये अच्छा नहीं होगा। हो सकता है कि वो आपको रानी बनाकर रखे और जो इंसान बहुत कूल स्टड लग रहा है वो आपको नौकरानी बनाकर रखे ना, अंतर होता है। आप समझो, किसी की फितरत में जाओ कि वो इसकी नीयत कैसी है, उसकी शक्ल सूरत कैसी है, इस पर जजमेंट मत करो। ये दोनों के लिए, लड़कियां भी हैं या लड़के भी हैं। किसी लड़की को इस बात पर जजमेंट मत करो कि वो बहुत खूबसूरत है तो बहुत अच्छी होगी। नहीं, हो सकता है कि खूबसूरत हो सिर्फ शक्ल से लेकिन अंदर की उसकी खोखला हो। वैसा लड़कों के साथ है। तो इतना कम से कम आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो लड़का मैं चूज कर रही हूँ वो कैसा है। नियत मेन होनी चाहिए। ये पैसा, ये हैंडसम, ये शक्ल सूरत सब धरी रह जाएगी। लड़कों की उसे काउंट भी नहीं होती है। लड़कियों के अंदर खूबसूरती होती है, लड़कों के अंदर जिम्मेदारियाँ होती है। इस बात को समझिए। अगला हमारा पॉइंट है कि कुछ लड़के होते हैं जो इमोशनल होते हैं, रोने लगते हैं बात बात पर। जो लड़के रोने वाले होते हैं ना, इनको आप कमज़ोर समझने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि रोना क्या होता है ना, अपने इमोशन को बाहर बहाना होता है। आप अपने अंदर के इमोशन को बहा देते हो रोने के फॉर्म में, तो समझ लीजिए कि आप इस दुनिया के सबसे स्ट्रांगेस्ट पर्सन हो, आप रूडेस्ट नहीं हो। जो लड़के रोते नहीं, जिनको इमोशनली जो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो किसी के इमोशन को समझते भी नहीं। जब आप उदास होगी, जब आप रोने वाले होगी, लेकिन लड़का इमोशनली नहीं है तो आपके इमोशन को अंडरस्टैंड नहीं करेगा। लेकिन जो लड़का रो रहा है वो इमोशनली स्ट्रांग है, क्योंकि उसने अपने अंदर के जो फालतू कूड़ा था वो आंसुओं के फॉर्म में निकाल दिया है। हाँ, ये लड़के कई बार कुछ होते हैं जो दिखावा करते हैं, फेक रोना स्टार्ट कर देते हैं, इस टेक्निक का गलत यूज करते हैं। तो आपको अंडरस्टैंडिंग है कि लड़का अगर रो रहा है वो जेन्युइन रो रहा है कि वो दिखावा कर रहा है सिर्फ रोने का। लेकिन अगर जेन्युइन लड़का रो रहा है, वो इमोशनल साइड उसकी सीरियसली बहुत स्ट्रांग इंसान वो है, वो बहुत मस्त इंसान, उसके साथ अपने जीवन को आप गुजार सकते हो, क्योंकि वो आपको सीरियसली फेमिनिस्ट टाइप में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एक लड़का है जो धमकी दे रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है आपको। कैसे ब्लैकमेल कर रहा है कि आपको मेरे ही साथ रहना है, वरना मैं तो जान दे दूंगा, हाथ काट लूंगा, मैं अपनी जिंदगी गंवा दूंगा। ऐसे लड़के को समझाना भी मत,
प्यार भी मत करना, इस इंसान से जितना दूर जा सकती हो उतना दूर जाना। जो इंसान धमकी दे रहा है हाथ काटने की, जो इंसान धमकी दे रहा है अपनी खुद की जान दे देने की, अगर आप उससे बात नहीं करती हो तो कल अगर आप उसके साथ रहने लगी चार दीवारी के अंदर और आपने कोई बात ऐसी कर दी जो उसके बात के विरुद्ध है, तो वो आपका गला भी घोट सकता है, वो कुछ भी आपके साथ कर सकता है। जिस इंसान ने अपने शरीर की कदर नहीं करी वो दूसरे गैर लड़की के शरीर की कदर क्या ही करेगा। समझो, जो लड़का धमकी दे रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, ब्लैकमेल के आधार पर आपसे प्यार कर रहा है, वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अपने प्यार की जो पट्टी है आंखों पर जो बांधे हो कि ये लड़का प्यार कर रहा है इसलिए जान देने की बात कर रहा है, नहीं भैया, वो साइकोलॉजिकल वीक इंसान है। उसका मेंटल जो एबिलिटी है जहाँ से वो अपने आप को संभाल सकता है, मर्दानगी जिसको बोलते हैं, मेल जो होता है, वो उसके अंदर है ही नहीं। वो बेकार लड़का, लुंच पुंज, उसकी असलियत बर्बाद है। उस लड़के को छोड़ दीजिए। अगला लड़का है जो प्यार करेगा वो शादी जरूर करेगा। कई बार होता है कि आपका जो रिलेशन है उसमें जो पार्टनर है बड़े नाटक बनाता है यार कि अब मैं शादी तो नहीं कर सकता क्योंकि घर वाले नहीं मान रहे हैं, ऐसी ऐसी बात है, वैसी वैसी, ऐसे कुछ नहीं होता है। जो इंसान सच में प्यार करेगा वो आपसे शादी करेगा, 50 बहाने मारेगा लेकिन शादी जरूर करेगा। वो 50 बहाने आपको नहीं मारेगा, 50 बहाने दुनिया में मार के आएगा। तो जो लड़का आपसे शादी नहीं कर रहा है, आपको बहाने बना रहा है और आपको बोल रहा है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, साथ में रहेंगे दूर दूर, लेकिन जिस्म हमारा कहीं और रहेगा, लेकिन दिल आपके पास है, ऐसी गलतफहमियों में मत फंसे। ये लड़कों के जाल होते हैं जो आपके ऊपर बहुत अच्छे से तमीज़ से फेंके जाते हैं, जिन पर लड़कियां बहुत गंदे तरीके से फंसती हैं। मैं इस चैनल पर कई सारी ऐसी वीडियो बनाता रहता हूं जो आपको पर्सनालिटी और आपके सोचने की जो क्षमता है उसको इंप्रूव करता है। तो आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नई वीडियो जो मैं आपके लिए डालूं वो आप तक पहुंचे और आप इंप्रूव हो अपनी लाइफ में 100% तक। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। गुड लक दोस्त।